योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरश्च च वैद्यकेन योपाकरोतु प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिर्प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिर्प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सभी अपने स्थान पर विराज जाएं, बैठ जाएं। बैठने की पोजीशन ज्ञान मुद्रा की रहेगी। पहली अंगुली से अंगूठा मिला हुआ, अगली तीनों अंगुलियां तनाव रहित आसमान की तरफ देखती हुई सुखासन, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन की स्थिति में बैठना है। जिसको जो कंफर्टेबल है उसी स्थिति में विराजना है। बलात् का कोई प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि योग में बल के लिए कोई जगह नहीं है। प्रार्थना से हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सामान्य योगा प्रोटोकॉल में को भी प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे। जिस प्रकार मैं बोलूं उसी प्रकार आप अपना जो भी काम है वो करते रहें। जिस प्रकार श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर की तरफ उठाना है और श्वास छोड़ते हुए वक्ष के सामने लाकर जोड़ देना है। आंखें आपकी बंद रहेगी। एक लाइन में बोलूंगा, वापस दोहरानी है आपको। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। जिस क्रम से हाथों को लेकर गए थे उसी क्रम में वापस ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आ जाना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की ये प्रार्थना है, जिसका अर्थ है हम सब साथ मिलकर चले, हम सब साथ मिलकर बोलें और वह व्यवहार करें जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, सिखलाया है। शिथिलीकरण का अभ्यास हम शुरू करेंगे। शिथिलीकरण के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। शिथिलीकरण का अभ्यास, जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं, फॉर द माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को सुचारू रूप से संचारित करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। किसी भी आसन को करने के लिए सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसको करने के लिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी रहेगी। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार लगाना है कि अंगुलियां मेरी तरफ देखती हुई हो। आप मुख्य प्रदर्शनकर्ता को भी देख सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की तरफ झुका लेना है, कंठकूप में लगा लेना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ ले जाते हुए जितना इजीली पीछे लेकर जा सकते हैं उतना पीछे ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एक बार पुनः आगे की तरफ आना है, कंठकूप में लगा लेना है। श्वास भरते हुए एक बार पुनः पीछे की तरफ, जितना इजीली पीछे लेकर जा सकते हैं उतना पीछे। श्वास छोड़ते हुए एक बार पुनः आगे की तरफ आना है और श्वास भरते हुए सम स्थिति में आकर रुक जाना है। यह हमारा पहला अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास हम करेंगे गर्दन को झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड में यानी दाहिनी तरफ झुका लीजिए, जिससे आपका कंधा और आपके कान निकटतम स्थिति में हो। कंधे को उचकाना नहीं है। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट में, बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए बीच में आकर रुक जाना है। तीसरा अभ्यास करेंगे ट्विस्टिंग ऑफ नेक यानी गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड में मोड़ लीजिए, जिससे आपकी गर्दन और कंधा समानांतर स्थिति में हो। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट में, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में,
श्वास भरते हुए बीच में आकर रुक जाना है। चौथा और अंतिम अभ्यास ग्रीवा चालन के अभ्यास में रोटेशन ऑफ नेक करेंगे, गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुका लेना है, कंठकूप में लगा लेना है। राइट टू लेफ्ट आपकी गर्दन को घुमानी है। श्वास भरते हुए राइट से ले जाना है, पीछे की तरफ ले जाना है। वापस आते वक्त श्वास को छोड़ते हुए वापस आना है। इसी को विपरीत दिशा में भी करना है, यानी लेफ्ट टू राइट, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एक बार और चक्र करेंगे, श्वास भरते हुए राइट टू लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ आ जाना है, विपरीत दिशा में यानी लेफ्ट टू राइट। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस कंठकूप में लगा और श्वास भरते हुए। यह हमारा ग्रीवा चालन के अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, कोई गैप नहीं रहेगा दोनों पैरों के बीच में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से इस प्रकार उठाना है कि हथेलियां बाहर की तरफ देखती हुई हो। हाथों को पूरा ऊपर की तरफ ले जाना है, हाथों को स्ट्रेच करना है जैसे आपके कोई हाथ खींच रहा हो। दोनों कानों का स्पर्श नहीं कराना है हाथों का। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आकर सामान्य स्थिति में आ जाना है। स्कंद चालन में दूसरा अभ्यास करेंगे शोल्डर जॉइंट को रोटेशन का। इसके लिए दोनों हाथों को बगल से इस प्रकार उठाना है कि हथेलियां जमीन की तरफ देखती हुई हो। हथेलियों को आसमान की तरफ देखता हुआ कर लीजिए। दोनों हाथों की अंगुलियों को कंधों पर लगा लीजिए। कोहनी को वक्स के सामने लाकर जोड़ दीजिए। ऊपर से नीचे की तरफ जब मैं बोलूं तब बोल करना है, रोटेशन करना है। 1 2 3 4 5। इसी को विपरीत दिशा में यानी नीचे से ऊपर भी 1 2 3 4 5। जिस क्रम से हाथ को लेकर गए थे उसी क्रम में वापस धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाना है। तीसरा अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास में कटी चालन का अभ्यास। इसके लिए दोनों पैरों को खोल लीजिए, 1 से 2 फीट की दूरी कर लीजिए दोनों पैरों के बीच में। दोनों हाथों को सामने की तरफ से इस प्रकार उठाना है कि हथेलियां एक दूसरे की तरफ देखती हुई हो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड में घूमना है। कमर से आपको घुटने नहीं मुड़े, सिर्फ कमर ही मुड़नी चाहिए। राइट हैंड आपका सीधा रहेगा, लेफ्ट हैंड राइट रहेगा। दृष्टि राइट हाथ की अंगूठे को या मध्यमा अंगुली को देखती हुई रहेगी। कमर के जो साइड वाला हिस्सा है उस पे खिंचाव महसूस हो रहा है, उसको महसूस करना है। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट में, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए बीच में आकर हाथों को बगल से लेकर उचक के अपने स्थान पर खड़े हो जाना है। चौथा और अंतिम अभ्यास करेंगे जानु चालन या घुटना चालन का अभ्यास। इसको करने के लिए दोनों पैरों के बीच में वही 2 से 3 इंच की दूरी रहेगी। दोनों हाथों को सामने की तरफ से 2 से 3 इंच ही, 2 से 3 फीट नहीं, दोनों हाथों को सामने की तरफ से इस प्रकार उठाना है कि हथेलियां जमीन की तरफ देखती हुई हो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कुर्सी नुमा पोजीशन पे आपको आ जाना है। जिससे जितना इजीली झुक सकें उतना ही झुकें, बलात् का प्रयोग नहीं करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर आकर बगल से हाथों को ले आना है, सामान्य स्थिति में आ जाना है। खड़े रहकर किए जाने वाले कुछ आसनों का हम अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे।
ताड़ के वृक्ष के समान बॉडी का पोस्चर कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास बच्चों के लिए। इसको करने के लिए 2 से 3 इंच की दूरी रहेगी। जो नए हैं वो मुख्य प्रदर्शनकर्ता को देख के भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ से इस प्रकार उठाना है कि हथेलियां एक दूसरे की तरफ देखती हुई हो। हथेलियों को आपस में इंटरलॉक बना लीजिए, हथेलियों को मेरी तरफ देखता हुआ कर लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले आना है, जैसे आपके कोई हाथ ऊपर खींच रहा हो, और श्वास भरते हुए पंजों पर खड़े हो जाना है। बहुत ही सुंदर, सभी बहुत ही उत्कृष्ट कर रहे हैं। ताड़ासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को नीचे की तरफ टिकाना है, हाथों का इंटरलॉक खोलते हुए बगल से हाथों को नीचे की तरफ ले आना है। अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्ष के समान बॉडी का पोस्चर। एक बिंदु पर केंद्रित कर लीजिए, अन्यथा यह अभ्यास होना संभव नहीं है। दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करने के बाद श्वास भरते हुए राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, राइट एडी को लेफ्ट जंघा मूल में आपको टिका देना है, बैलेंस को बनाना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ लेना है, नमस्कार की मुद्रा में। बहुत ही सुंदर वृक्षासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ ले आना है और पैर को भी नीचे टिका देना है। इसी को हम लेफ्ट साइड से भी अभ्यास करेंगे। इसके लिए वापस दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करना है आपको। लेफ्ट पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, लेफ्ट एडी को राइट जंघा मूल में लगा देना है और श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ लेना है। बहुत ही सुंदर वृक्षासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को भी नीचे की तरफ ले आना है, पैर को भी नीचे टिका देना है, रिलैक्स कर लेना है। अगला अभ्यास हम करेंगे पाद हस्तासन का अभ्यास। कॉन्स्टिपेशन के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, पाद हस्तासन का अभ्यास। इसको करने के लिए 2 से 3 इंच की दूरी ही रहेगी दोनों पैरों के बीच में। 2 से 3 इंच की दूरी कितनी होती है आप मुख्य प्रदर्शनकर्ता को देख सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से ऊपर की तरफ उठाना है आपको, हथेलियां बाहर की तरफ देखती हुई हो, मेरी तरफ। धीरे धीरे श्वास भरते हुए धीरे धीरे जितना इजीली पीछे झुक सकते हैं, छोड़ते हुए आगे की तरफ कमर से झुक हैं, जिससे जितना इजी झुक सके उतना ही झुकना है। बलात् में पेट पर जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करना है आपको पाद हस्तासन के अभ्यास में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे एक बार पुनः वापस जितना इजीली पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाना है और बगल को नीचे की तरफ ले आना है। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। आधे चक्र के समान आपकी बॉडी का पोस्चर। इसको करने के लिए वही 2 से 3 इंच की दूरी दोनों हाथों पर लगाना है कि अंगुलियां मेरी भी हो, पीछे कोहनियां निकटतम स्थिति में हो, जितना निकटतम लेकर जा सकते हैं। इसमें ध्यान रखें घुटने नहीं मुड़े, कोशिश करनी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को और गर्दन को पीछे की तरफ लुढ़का देना है, घुटने नहीं मुड़े, ऐसा कोशिश करना है। अर्ध चक्रा श्वास धीरे धड़ को गर्दन को आगे की तरफ ले आना है और हाथों को सामान्य स्थिति में ले आना है। खड़े रहकर किए जाने के क्रम में एकमात्र आसन जिसे हम कहते हैं आसन का अभ्यास। 3 कोण इसमें बनते हैं। अतिरिक्त चर्बी जो साइड में फ्लैंक्स रीजन में होती है उसको कम करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास त्रिकोणासन का अभ्यास। इसको करने के लिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट की आपको दूरी है, जिससे जितना पैरों उतना श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से इस प्रकार उठाना है कि हथेलियां जमीन की तरफ देखती हुई हो। हथेलियों को मेरी तरफ देख कर लीजिए। सबसे पहले राइट साइड से त्रिकोणासन का अभ्यास हम करेंगे। तो राइट तलवे को बाहर की तरफ निकाल लेना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुक जाना है राइट साइड में। लेफ्ट हैंड आपका के बराबर ऊपर वाले हाथ की मध्यमा अंगुली पर रहेगी। सिर्फ कमर ही झुकानी है आपको।
घुटने नहीं मुड़े, कोशिश करनी है आपको। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है, पंजे को यथास्थान लाना है। इसी को लेफ्ट साइड से भी अभ्यास करेंगे। लेफ्ट पंजे को बाहर की तरफ निकालना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुक जाना है लेफ्ट साइड में। दृष्टि ऊपर वाले हाथ की मध्यमा अंगुली को देखती हुई रहेगी। कमर पर जो खिंचाव हो रहा है उसको भी साथ ही साथ महसूस करना है। त्रिकोणासन के अभ्यास में श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस पंजे को यथास्थान लाना है और उचक के अपने स्थान पर खड़े हो जाना है। यह खड़े रहकर किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास जो हमारे सामान्य योगा प्रोटोकॉल में किया जाता है वह हमने अभ्यास किए। अब बैठकर किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर विराज जाएं, बैठ जाएं। दंडासन की स्थिति में डंडे के समान बॉडी का पोस्चर रहेगा। दोनों पैर सीधे मेरी तरफ देखते हुए, दोनों पैरों के बीच में कोई तरह का गैप नहीं रहेगा। हाथ आपके जंघाओं के निकटतम रहेंगे, अंगुलियां मेरी तरफ देखती हुई होगी। कमर गर्दन आपकी एकदम स्ट्रेट होगी क्योंकि डंडे के समान बॉडी का पोस्चर बनाना है। यह होता है पीछे की तरफ गैप कर लेना है, गर्दन को पीछे की तरफ लुढ़का देना है और यह है हमारे दंडासन की विश्राम की स्थिति। रिलैक्स कर लीजिए। जितना आपने खड़े रहकर किए जाने वाले कुछ आसनों में आपको थोड़ा जोर आया होगा उसको रिलैक्स कर लीजिए क्योंकि आगे भी आसन करने हैं। जैसे जैसे मैं आपको विश्राम की स्थिति बीच बीच में बोलूं तो इस स्थिति में आपको आना है, जिसमें अब सबसे पहले बैठकर किए जाने वाले आसनों के क्रम में भद्रासन का हम अभ्यास करेंगे। भद्र कहते हैं दृढ़ को, कठिन आसन का अभ्यास। माताओं बहनों के मासिक धर्म की जो समस्याएं रहती है उनके लिए बहुत ही अच्छा। श्रोणी प्रदेश की अस्थियों को ये मजबूत करता है। भद्रासन का अभ्यास करने के लिए एक बार पुनः आपको दंडासन की स्थिति में आना है। दंडासन की स्थिति में दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पंजों को आपस में मिला लेना है। दोनों हाथों का इंटरलॉक बनाते हुए ढक लेना है दोनों पंजों को। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। दोनों घुटने जितने जमीन के निकटतम रहेंगे उतना उत्कृष्ट ये आसन। कमर गर्दन सीधी, तितली आसन नहीं करना है क्योंकि ये हमारे कॉमन योगा प्रोटोकॉल में नहीं है। यह हमारा भद्रासन का अभ्यास। दृष्टि सामने की तरफ रहेगी भद्रासन के अभ्यास में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों का इंटरलॉक खोलते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लाना है, पैरों को रगड़ते हुए सामने की तरफ फैला देना है, रिलैक्स कर लेना है दंडासन की स्थिति में। अगला अभ्यास हम करेंगे वज्रासन या वीरासन का अभ्यास। वज्र कहते हैं दृढ़ को। वज्रासन भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र ये आसन जिसके एसिडिटी गैस की जिसकी समस्या रहती है उसके लिए नित्य अभ्यास करने योग्य। भोजन के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक नित्य इसका अभ्यास करना चाहिए, वज्रासन का अभ्यास। वज्र के लिए एक बार पुनः दंडासन की स्थिति में आना है। आप दोनों हाथ जंघाओं के निकटतम, अंगुलियां मेरी तरफ देखती हुई दंडासन के अभ्यास में श्वास भरते हुए धीरे धीरे सबसे पहले राइट घुटने को मोड़ना है, राइट नितंब के नीचे लगा देना है। आपके पैरों के दोनों अंगूठे मिले हुए, हाथ आपके जंघाओं पर रहेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। वज्रासन या वीरासन का अभ्यास भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र ये आसन। बाकी सभी भोजन के पहले ही आसनों का अभ्यास करना चाहिए। कोई भी आसन है वह 10 से 15 सेकंड तक इसका अभ्यास करना चाहिए, तभी इसके श्रेष्ठ परिणाम आपको मिल सकते हैं। अगले कुछ अभ्यास हम इसी क्रम में करेंगे जिसमें सबसे पहले हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। अर्ध उष्ट्रासन के अभ्यास को करने के लिए दोनों घुटनों पर आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार लगाना है कि अंगुलियां मेरी तरफ देखती हुई हो, पीछे आपके कोहनियां निकटतम स्थिति में हो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को, धड़ को और गर्दन को पीछे की तरफ झुका लेना है। सामान्य श्वास प्रश्वास आपको करते रहना है इसमें भी।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को और गर्दन को सामने की तरफ ले आना है, रिलैक्स कर लेना है वज्रासन की स्थिति में। इसी का हम पूर्ण रूप, जिसे हम कहते हैं पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास, आंखों की ज्योति के लिए, नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, थायराइड की जिनको समस्या रहती है उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास, नित्य योग्य करने का अभ्यास। इसको करने के लिए एक बार पुनः दोनों घुटनों पर खड़े हो जाना है आपको। दोनों घुटनों के बीच में गैप आधे से 1 फीट की दूरी कर लेनी है। तो श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए राइट तलवे को टच कर देना है। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है, लेफ्ट तलवे को, पंजे को टच कर देना है और श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को और कमर को झुकाते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लुढ़का देना है। आंखें आपकी खुली रहेगी इसमें पूर्ण उष्ट्रासन के अभ्यास में। पेट पे जो खिंचाव महसूस हो रहा है, थायराइड की जगह, जो गर्दन के आगे की जगह जो है, उसको महसूस करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की तरफ लाना है। जिस क्रम से हाथ को लेके गए थे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है, नीचे लाना है, राइट हैंड को ऊपर उठाना है, नीचे लाना है, रिलैक्स कर लेना है वज्रासन की स्थिति में। अभी भी बहुत ही अभ्यास की जरूरत है सभी को। जिस प्रकार मैं बोलूं उस प्रकार आए तो तभी तो होंगे। अभ्यास हम करेंगे सशकासन का अभ्यास। सशक के समान आपकी बॉडी का पोस्चर, खरगोश के समान बॉडी का पोस्चर, ध्यान लगाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास सशकासन का अभ्यास। इसको करने के लिए दोनों को खोल लेना है आपको। जितना इजीली दोनों घुटने खोल सकते हैं उतना खोल लेना है आपको। दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में रख देना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला देना है। ठुड्डी जमीन को टच कर रही हो कोशिश करनी है, बट बलात् का प्रयोग नहीं करना है। उत्कृष्ट वही है जिसके नितंब उसके तलवों को छू रहे होंगे। सशकासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए शरीर के पास में लेकर आ जाना है, रिलैक्स कर लेना है वज्रासन की स्थिति में। बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए वज्रासन की स्थिति में। अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान आसन का अभ्यास। मेंढक के बैठने की जो है उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। वक्ष की अस्थियां, संधियां, मांसपेशियों को मजबूत करता है उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। इसको करने के लिए एक बार पुनः दोनों घुटनों को खोल लेना है, जिससे जितना इजीली खोल सकते हैं। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को छोड़ते हुए राइट कंधे के पास लगा देना है। कोहनियां आसमान की तरफ देखती हुई होगी, कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की तरफ। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। मेंढक के बैठने की जो पोजीशन है वह है उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। बहुत ही सुंदर उत्तान मंडूकासन का अभ्यास सभी उत्कृष्ट कर रहे हैं। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है, नीचे की तरफ लाना है। श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाना है, नीचे की तरफ ले आना है, रिलैक्स कर लेना है वज्रासन की स्थिति में। बैठकर किए जाने वाले आसनों के क्रम में एकमात्र आसन हमारा शेष, जिसे हम कहते हैं वक्रासन या मरीच्यासन भी कहा जाता है। मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास वक्रासन का अभ्यास। करने के लिए दोनों हाथों को राइट साइड में आपको टिकाना है, की तरफ फैला देना है, बैठ जाना है आपको दंडासन की स्थिति में। राइट साइड से हम वक्रासन या मरीच्यासन का अभ्यास करेंगे। इसको करने के लिए राइट पैर के घुटने को मोड़ लेना है। राइट हैंड आपका पीछे की तरफ जाएगा। लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। घुटना पार करते हुए जमीन को टच करना है या तलवे को टच कर देना है और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ मोड़कर आपकी राइट कंधे को देखना है। कमर की जो साइड की जो हिस्सा है उस पे जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करना है। यह हमारा राइट साइड से वक्रासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए गर्दन को आगे की तरफ लाना है। हाथ को जिस क्रम से लेकर गए थे उसी क्रम में वापस पीछे की तरफ पैर को रगड़ते हुए सामने की तरफ ले आना है, रिलैक्स कर लेना है दंडासन की स्थिति में। यह हमारा राइट साइड से हमने वक्रासन का अभ्यास किया। इसी को हम लेफ्ट साइड से भी
अभ्यास करेंगे। इसको करने के लिए एक बार पुनः दंडासन की स्थिति में आना है आपको। लेफ्ट पैर को मोड़ना है घुटने तक, लेफ्ट हैंड आपका पीछे की तरफ जाएगा, राइट हैंड श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाते हुए जमीन को टच करने का प्रयास करना है या तलवे को टच करने का प्रयास करना है। गर्दन पीछे मोड़ते हुए लेफ्ट कंधे को देखती हुई रहेगी। राइट साइड में जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करना है आपको। बहुत ही सुंदर वक्रासन या मरीच्यासन का अभ्यास। इसमें टेढ़ी होती है इसलिए इसको वक्रासन कहा जाता है। श्वास भरते हुए गर्दन को सामने की तरफ लेकर आना है। हाथ को जिस क्रम से लेकर गए थे उसी क्रम में वापस की तरफ पैरों को रगड़ते हुए सामने की तरफ है। रिलैक्स कर लेना है दंडासन की स्थिति में। यह हमारे खड़े रहकर और बैठकर किए जाने वाले कुछ आसनों का हमने अभ्यास किया। अब पेट के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे मकरासन का अभ्यास। मगरमच्छ के समान आपकी बॉडी का पोस्चर। लो बीपी वाले रोगी को इसका अभ्यास नहीं कराना चाहिए। कमर दर्द के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास मकरासन का अभ्यास। इसको करने के लिए एक बार पुनः दंडासन की स्थिति में आना है आपको और आपको लेट जाना है। सिर मेरी तरफ देखते हुए पेट के को लेट जाना है। लेफ्ट हैंड नीचे, उसके ऊपर राइट हैंड, उसके ऊपर आपका ललाट। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रहेगी। पंजे बाहर की तरफ तने हुए रहेंगे। मकरासन के अभ्यास में मगरमच्छ के समान आपकी बॉडी का पोस्चर। मकरासन का अभ्यास, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए मकरासन के अभ्यास में। अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंग के समान आपकी बॉडी का पोस्चर रहता है, सांप के समान, कोबरा पोज भी इसको कहा जाता है। कमर दर्द के रोगियों के लिए इंस्टेंट ये पेन रिलीवर का काम करता है भुजंगासन का अभ्यास। हाथों की पोजीशन जैसा बता रहा हूं वैसा ही करना है, ललाट ही रखना है आपको हाथों पे। हाँ, ये निद्रा की स्थिति नहीं है, ये आपकी मकरासन की स्थिति है, इसलिए मगरमच्छ के समान ही बॉडी का पोस्चर रहेगा। भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए, भुजंगासन के अभ्यास को करने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला लेना है की तरफ। श्वास भरते हुए कम दूरी पर आपको लेके आना है। जो रिब्स लास्ट पर शुकास्ती है उस तरफ लाना है और धीरे गर्दन को, धड़ को ऊपर की तरफ उठा लेना है, तक ही उठाना है। भुजंग कोबरा पोज इसको कहा जाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है, रिलैक्स कर लेना है। मकरासन की स्थिति में दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रहेगी मकरासन की स्थिति में। इसी का विपरीत आसन जिसे हम कहते हैं सलभासन, सलब के समान यानी टिड्डे के समान बॉडी का पोस्चर, जिनके साइटिका रोगियों के जो ग्रसित है उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ ये आसन सलभासन का अभ्यास। नितंब की अस्थियां, संधियां, मांसपेशियों को मजबूत करता है सलभासन का अभ्यास। इसको करने के लिए एक बार पुनः दोनों पैरों को, दोनों हाथों को बगल से थाइज यानी दोनों थाइज के नीचे की तरफ टिका देना है। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, बिना घुटना मोड़े। बिना घुटना मोड़े जितना आप उठा सकते हैं उतना ही उठाएं, बलात् का प्रयोग नहीं करें। नितंब की जो जगह आपको खिंचाव महसूस हो रहा है उसको महसूस करना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पैरों को नीचे की तरफ टिका देना है, रिलैक्स कर लेना है मकरासन की स्थिति में। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ आसनों का हमने अभ्यास किया। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। इसको करने के लिए लेफ्ट करवट लेते हुए अपने जाएं पीठ के बल। पीठ के बल आप लेट जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रहेगी। दोनों हाथ जंघाओं के निकटतम 6 से 9 इंच की हथेलियां आसमान की तरफ देखती हुई रहेगी। आंखें आपकी बंद
कि शरीर में कोई तरह की हलचल नहीं, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी, शव के समान आपकी बॉडी का पोस्चर शवासन के अभ्यास में। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के करेंगे। सेतु बंधासन का अभ्यास, सेतु के समान आपकी बॉडी का पोस्चर, ब्रिज के समान बॉडी का पोस्चर, कमर की अस्थियां, संधियां, मांसपेशियों को मजबूत करता है सेतु बंधासन का अभ्यास। इसको करने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए, घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं के निकटतम लेकर आ जाना है। दोनों घुटनों को दोनों हाथों से एंकल जॉइंट यानी गिरिए वाले जॉइंट को पकड़ लेना है आपको। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर की तरफ उठा लेना है। गर्दन जमीन के ही रहेगी, गर्दन को नहीं उठाना है। बहुत ही सुंदर सेतु बंधासन का अभ्यास, सेतु के समान, ब्रिज के समान आपकी बॉडी का पोस्चर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे की तरफ टिकाना है, पैरों को रगड़ते हुए सामने की तरफ फैला देना है, रिलैक्स कर लेना है शवासन की स्थिति में। शवासन का अभ्यास, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, पंजे बाहर की तरफ तने में रहेंगे, हथेलियां अधखुली आसमान की तरफ देखती हुई शवासन के अभ्यास में। अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। जिनके नाभि भ्रंश, पेचुटी धरण, जिनके टलती है गोला पेचुटी जिसे कहा जाता है, उसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ ये आसन उत्तान पादासन का अभ्यास। इसको करने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है, दोनों हाथों को जंघाओं की निकटतम दूरी पर लगा लेना है, हथेलियां जमीन को टच करती हुई होगी। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है 30 डिग्री एंगल तक, सिर्फ 30 डिग्री एंगल यानी 1 से 1.5 फीट की दूरी, या फिर आपकी जब आंखें खुले, आंखों से देखो तो आपके अंगूठे आपको दिखे, इतनी ही दूरी रखनी है आपको उत्तान पादासन के अभ्यास में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पैरों को नीचे की तरफ टिका देना है, रिलैक्स कर लेना है शवासन के अभ्यास में। शवासन के अभ्यास में बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए आप। अगला इसी का उत्कृष्ट रूप जिसे हम कहते हैं अर्ध हलासन का अभ्यास। आधे हल के समान आपकी बॉडी का पोस्चर होगा। अर्ध हलासन के अभ्यास को करने के लिए एक बार पुनः दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है, दोनों हाथ जंघाओं के निकटतम जमीन को टच करते हुए रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है 30 डिग्री एंगल तक, धीरे धीरे 60 डिग्री एंगल तक, और शनै शनै 90 डिग्री के एंगल तक। पंजे वक्स की तरफ तने हुए रहेंगे। बहुत ही सुंदर अर्ध हलासन का अभ्यास, आधे हल के समान आपकी बॉडी का पोस्चर अर्ध हलासन। श्वास छोड़ते हुए पंजों को बाहर की तरफ तानते हुए धीरे धीरे 60 डिग्री धीरे और शनै शनै नीचे की तरफ रिलैक्स कर लीजिए शवासन के अभ्यास में। बॉडी दीजिए शवासन का। पीठ के बल लेटकर किए जाने आसनों के क्रम में एकमात्र हमारा आसन शेष रहता है जिसे हम कहते हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन को मुक्त करने के लिए यह आसन, पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है, दोनों घुटनों को मोड़ के जंघाओं के निकट जाना है, दोनों हाथों का इंटरलॉक बनाते हुए दोनों घुटनों को पकड़ लेना है आपको, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है। दोनों घुटनों के बीच में नासिका को या ठुड्डी को लगाने का प्रयास करना है। दोनों पैरों के तलवे बाहर की तरफ तने हुए रहेंगे, तभी ही इसका उत्कृष्ट होगा। मुक्तासन का अभ्यास, पवन को मुक्त करने के लिए मुक्तासन। धीरे धीरे धड़ को नीचे की तरफ टिका, हाथों का इंटरलॉक खोलते हुए पैरों को रगड़ते हुए सामने की तरफ फैला देना है, रिलैक्स कर लेना है शवासन के अभ्यास में। खड़े रहकर पीठ के बल और पेट के बल किए जाने वाले सभी आसनों का अभ्यास हमने किया। अब हम शोधन क्रिया में हम प्रवेश करेंगे जिसमें हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे।
कपालभाति का अभ्यास जिनके इम्यूनिटी बूस्ट करनी है उसके लिए बहुत ही अच्छा, जो व्यक्ति बार बार खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित रहता है उसके लिए भी कपालभाति का अभ्यास बहुत ही अच्छा रहता है। कपालभाति का अभ्यास जिसमें यह एक प्रकार के षट कर्म होते हैं, उसमें एक है नौली द्योति अस्ति कपालभाति। उनमें से एक कपालभाति है जो कि बहुत ही है। इसको करने के लिए लेफ्ट करवट लेते हुए अपने पर बैठ जाएं। और आप पहले प्रार्थना की स्थिति में बैठे थे ही लेनी है सभी को एक साथ। मुद्रा की स्थिति, पहली अंगुली से अंगूठा मिला हुआ, अगली तीनों अंगुलियां तनाव रहित आसमान की तरफ देखती हुई। कपालभाति के अभ्यास में आंखें आपकी बंद रहेगी। जब मैं एक बोलूं तब आपको दोनों नासा छिद्रों से श्वास को भरपूर लेना है, वक्ष को फुलाना है। दो बोलने पर श्वास को बाहर की तरफ फेंकना है, स्ट्रोक लगाना है जैसे आप नाक साफ करते हैं। 1 सेकंड में एक बार के क्रम के हिसाब से 30 बार 30 सेकंड के हिसाब से हम करेंगे। 3 बोलने पर एक बार पुनः भरपूर श्वास लेनी है और रिलीज कर देनी है। यह हमारा इस प्रकार एक चक्र पूर्ण होगा। अभ्यास करेंगे हम इसका। एक भरपूर श्वास लेनी है दोनों नासा छिद्र से, वक्ष को फुलाना है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 3 भरपूर श्वास लेनी है दोनों नासा छिद्र से और रिलीज कर देनी है। यह हमारा एक चक्र का अभ्यास। एक चक्र और करेंगे हम। 1 भरपूर श्वास लेनी है। 2 भरपूर श्वास लेनी है दोनों नासा छिद्र से और रिलीज कर देनी है। यह हमारा कपालभाति का अभ्यास। अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी इसी पोजीशन में हम बैठे रहेंगे, जिसमें राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाना है, अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पे लगा देना है, अगली दोनों अंगुलियां यानी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़ लेनी है। लेफ्ट अगली दोनों अंगुलियां यानी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रिल के पास लगा देना है। 1 बोलूं तो लेफ्ट से श्वास लेनी है, 2 बोलने पर राइट से निकालनी है, 3 बोलने पर राइट से लेकर 4 बोलने पर लेफ्ट से निकाल देनी है। अभ्यास करेंगे हम इसका। 1 2 3 4 1 2 3 4। जो श्वास आप लेते हो उसकी आवाज आपके पास वाले को भी नहीं आनी चाहिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास इसी प्रकार करना है। एक बार पुनः 1 2 3 4 1 2 3 4। जिस क्रम से हाथ को लेकर गए थे उसी क्रम में वापस ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आ जाना है आपको। अगला अभ्यास, अगला प्राणायाम हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए आंखें आपकी खुली रहेगी। शीतली प्राणायाम का अभ्यास गर्मियों के ऋतु में अभी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनके पेट में जलन वगैरह कोई भी रहती है, पित्त विकार जिनको है, उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। लेकिन सर्दियों के ऋतु में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए।
इसको करने के लिए मैं बता रहा हूं, एक बोलने पर आपको जीभ को ट्यूब नुमा आकृति बनाकर भरपूर श्वास लेना है मुंह से, और 2 बोलने पर जीभ को तालू से चिपका देनी है और गर्दन को कंठकूप में लगा देना है और श्वास को रोके रखना है, और 3 बोलने पर गर्दन को ऊपर की तरफ उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठा लेना है। इस प्रकार ये चक्र पूरा होगा। अभ्यास करेंगे हम इसका। एक, भरपूर श्वास लेनी है जीभ को ट्यूब नुमा आकृति बनाकर मुंह से। 2, जीभ को तालू से चिपका लीजिए, गर्दन को आगे की तरफ झुका लीजिए, श्वास को रोके रखना है। जितना श्वास रोके रखेंगे उतना ही अच्छा अभ्यास। 3, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठा लीजिए। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे, शीतली प्राणायाम का अभ्यास। 1, भरपूर श्वास लेनी है। 2, जीभ को तालू से चिपका लेनी है, गर्दन को आगे की तरफ झुका लेना है, श्वास को रोके रखना है शीतली प्राणायाम के अभ्यास में। 3, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है। यह हमारा शीतली प्राणायाम का अभ्यास। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भंवरे के समान आपको गुंजन करना है। बच्चों में कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, मेमोरी पावर को बूस्ट करता है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इसको करने के लिए पोजीशन बैठने की यही रहेगी, आंखें आपकी बंद रहेगी। 1 में बोलूंगा तो आपको भरपूर श्वास लेनी है। 2 बोलने पर भंवरे के समान आपको गुंजन करना है। 3 बोलने पर रुक जाना है। अभ्यास करेंगे हम इसका। कमर गर्दन सीधी, दृष्टि आपकी आंखें बंद ही रहेगी, चेहरा हल्का सा ऊपर उठा हुआ, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में इसको करना है। 1, भरपूर श्वास लेनी है। 2, एक बार पुनः अभ्यास। 1, भरपूर श्वास लेनी है। 2, 3। इसी को षणमुखी मुद्रा से भी हम करेंगे। षणमुखी मुद्रा से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, अंगूठे को कर्ण विवर यानी कान के छिद्रों में लगा देना है। पहली अंगुली आपकी ललाट, दूसरी अंगुली बंद पलक पर, तीसरी आपकी नाक के पास, चौथी अंगुली आपके ऊपर वाले होठ पर। कोहनियां सीधी रहेगी, कोहनियों में कोई गैप नहीं रहेगा, कोहनियां नीचे नहीं होगी, स्ट्रेट रहेगी। जिस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया उसी प्रकार। 1, भरपूर श्वास लेनी है आपको। 2, 3। जिस क्रम से हाथ को लेकर गए थे उसी क्रम में वापस ज्ञान मुद्रा की स्थिति। आंखें आपकी बंद ही रहेगी। अंतिम चक्र में हम प्रवेश कर रहे हैं योग के, जिसे हम कहते हैं ध्यान। ध्यान योग का अभ्यास हमें करना है। आंखें इसमें बंद रहेगी। दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है। अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में यानी आपकी भ्रकुटी, दोनों भ्रकुटियों के बीच में जहां पर आप तिलक टीकी लगाते हैं वहां पर आपकी दृष्टि को टिका देना है। सिर्फ श्वास पर आपको ध्यान रखना है। जो श्वास आप ले रहे हैं और जो श्वास आप छोड़ रहे हैं, सारा का सारा ध्यान उसी श्वास पर रहेगा। ध्यान योग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अष्टांग योग का। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, जिसमें ध्यान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारण और समाधि। अष्टांग योग के जो ये 8 अंग हैं उसमें ध्यान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों हाथों की हथेलियों को वक्ष के सामने लाकर भरपूर घर्षण करना है आपको। हथेलियों की गर्माहट को बंद पलक पर और पूरे चेहरे पर महसूस कराना है और धीरे धीरे आंखों को उद्घाटित कर लेना है।
संकल्प हम लेंगे। संकल्प के लिए राइट हैंड आपका सामने रहेगा। एक लाइन में बोलूंगा, वापस दोहराना है। मैं संकल्प लेता हूं सदैव अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति समाज और समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य, सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूं। वापस ज्ञान मुद्रा की स्थिति। विश्व शांति पाठ करेंगे हम। इसको करने के लिए जिस प्रकार आप पहले हाथों को जोड़ा था, उसी प्रकार श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और हाथों को वक्ष के सामने लाकर जोड़ देना है। आंखें आपकी बंद रहेगी। एक लाइन में बोलूंगा, वापस आपको दोहराना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को इसी प्रकार जोड़े हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो।